ये कथा तब की है जब पृथ्वी नए नए रूप में ढली थी। महादेव की अर्धांगिनी माता सती अपने ही पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। क्रोध में महादेव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। महादेव जहां जहां कदम रख रहे थे वो सब राख में तब्दील हो रहा था। फिर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सती के वो सभी अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना आखिर क्यों हुई और वो शक्तिपीठ आज कहां कहां पर मौजूद है? देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठ है, जबकि देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 मुख्य शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। ये सभी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी फैले हैं। इनमें से 41 भारत में, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में मौजूद है। तो चलिए एक एक कर इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सबसे पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी के किनारे मोर पर्वत पर विराजमान है। मां हिंगलाज भवानी का पावन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यहीं देवी सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था और इस स्थान को उदयवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है शार्क शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची में शुक्र स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसीलिए इस स्थान को महिष मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर वर्ष से लगभग 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ माता सुनंदा के रूप में वो पूजी जाती है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ पहलगांव में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का गाल गिरा था और वे यहाँ पर माया के रूप में स्थापित है। यह स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी जाना जाता है, जहां पर मां माया और भगवान त्रिसंधेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और वे यहाँ पर सिंधा या फिर अंबिका के रूप में पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बाया वक्ष स्थल गिरा था और वे यहाँ पर त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है। ये स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ का गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर भक्त खुद श्री यंत्र की पूजा करते हैं। आठवां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थल पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती है। नौवां शक्तिपीठ कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में स्थित है, जो तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है, जिसे सब तक्षशिला शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जन मान्यता है कि यही माता सती का दाया हाथ गिरा था। 10वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विराज शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये ओसा के पूरी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ पर देवी विमला के रूप में वो पूजी जाती है। ये शक्तिपीठ जगन्नाथ पुरी से भी जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है।
ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाता तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्तिपीठ है कणिका शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के पास कणिका नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी कंडिका चंडी के रूप में पूजी जाती है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर माता सती का बायां हाथ गिरा था और यहाँ पर देवी बहुला के रूप में पूजी जाती है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में यह स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ वे चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जो कि त्रिपुरा राज्य के राजकिशोरी ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दाया चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ है चटल शक्तिपीठ, बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में वो आज भी पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सलवारी गांव के पास तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां चरण गिरा था और यहाँ वे देवी ब्रह्माणी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ साधना और शक्ति उपासना के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी और यहाँ पर देवी माता कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर विशेष रूप से अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ये स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है युगाता शक्तिपीठ, जिसे शीलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में शिल्प ग्राम में यह स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती के बाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर माता जोगनिया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ है काली घाट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ पर माँ कालिका के रूप में देवी की पूजा की जाती है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ है, जो उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ पर माँ ललिता के रूप में विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ, जो मेघालय की खूबसूरत जयंतिया पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की वाम जांग गिरी थी, तभी से ये स्थान माँ जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 22वां है किरीट शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती का दिव्य मुकुट गिरा था। 23वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है और यहाँ पर माता सती के सारे आभूषण गिरे थे। 24वां है कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती की पीठ गिरी थी। 25वां है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जो कि हरियाणा में मौजूद है और यहाँ पर माता की कमर गिरी थी। 26वां है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है और यहाँ पर माता सती की दोनों कलाइयां गिरी थी। 27वां है श्री शैल शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती की गर्दन गिरी थी। 28वां है कांची शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता का संपूर्ण कंकाल गिरा था। 29वां है काल माधव शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का वाम नितंब गिरा था। 30वां शक्तिपीठ है सौर शक्तिपीठ, जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती का तक्ष नितंब गिरा था। 31वां है रामगिरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता सती का दाहिना स्तन गिरा था।
32वां है कात्यायनी शक्तिपीठ जो कि वृंदावन में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के संपूर्ण केश गिरे थे। 33वां है सुचिंद्रम शक्तिपीठ जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती के पृष्ठ भाग गिरे थे। 34वां है पंचसागर शक्तिपीठ जहाँ पर माता सती के दांत गिरे थे। 35वां है करतोया घाट शक्तिपीठ जो कि बांग्लादेश में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के कूल्हे की त्वचा गिरी थी। 36वां है श्रीशैल शक्तिपीठ जो कि आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती के गाल गिरे थे। 37वां है विभास शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती के टखने गिरे थे। 38वां है चंद्रभागा शक्तिपीठ जो कि गुजरात में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के उदर भाव गिरे थे। 39वां है भैरव पर्वत शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। 40वां है जनस्थान शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती की ठोडी गिरी थी और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद है। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ, कहते हैं ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का बाया कपूर यानी कि गाल गिरा था। 42वां है विराट अंबिका शक्तिपीठ जो कि राजस्थान के जयपुर में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ, कहते हैं ये नेपाल के जनकपुर में मौजूद है। यहाँ पर माता सती का वाम स्तंभ यानी कि बाया कंधा गिरा था। 44वां है रत्नावली शक्तिपीठ, कहते हैं ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और यहाँ पर माता सती का दाहिना स्कंध यानी कि कंधा गिरा था। 45वां है नल्हाटी शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का उदर नली यानी कि गर्भनाल गिरी थी। 46वां है वैद्यनाथ शक्तिपीठ जो कि झारखंड में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का दाह संस्कार किया गया था। 47वां शक्तिपीठ है वक्रेश्वर शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और इस जगह पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था। 48वां है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ जो कि बांग्लादेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती की बाई हथेली गिरी थी। 49वां शक्तिपीठ है कुलरा शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता सती का निचला होंठ गिरा था। 50वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है और कहते हैं यहाँ पर देवी सती का कंठहार यानी गले का हार गिरा था। और आखिरी 51वां शक्तिपीठ है इंद्राशी शक्तिपीठ जो कि श्रीलंका के लंका क्षेत्र में मौजूद है, कहते हैं यहाँ पर देवी सती की पायल गिरी थी। तो दोस्तों यही थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी आपकी तरह इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। इस मंदिर की रहस्यमय मूर्ति को खुद आता है पसीना। हर महीने 300-400 करोड़ का दान और सालाना 5000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाला ये है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मंदिर। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां पूरा शहर सो रहा है लेकिन मंदिर की घंटियां खुद ब खुद घंटों तक बज रही हैं और अगले ही दिन सूखे की मार झेल रहे इलाके में मूसलाधार बारिश हो जाती है। ये चमत्कार था या संयोग कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कलयुग की वो सच्चाई है जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर अपने अंदर समेटे हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बसी तिरुमाला पर्वतमाला 7 पहाड़ियों का समूह है जो शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती है। ये पहाड़ियां इतनी पवित्र है कि इन्हें धरती का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। कलयुग का विष्णु धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर यानी तिरुपति बालाजी जो भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है और भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का रूप है और उनकी मूर्ति स्वयंभू है, मतलब यहाँ पर ये खुद प्रकट हुई थी, किसी इंसान ने नहीं बनाई। मान्यता है कि कलयुग की मुश्किलों में मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु जी ने यहाँ अवतार लिया था। विष्णु पुराण और श्री वेंकटाचल महात्म्य में मौजूद पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार
देवताओं में यह तय करने के लिए एक यज्ञ किया गया कि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से सर्वोच्च कौन है, जिसके लिए महर्षि भृंगु को परीक्षा लेने का काम सौंपा गया। जब भृंगु वैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मार दी। विष्णु जी ने अपनी विनम्रता दिखाते हुए भृंगु के पैर पकड़े और पूछा, कहीं उनके पैर में कोई चोट तो नहीं आई। इस पर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु जी को यज्ञ का अधिकारी घोषित किया। लेकिन विष्णु जी की इस क्षमा से देवी लक्ष्मी नाराज हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि विष्णु जी ने भृंगु को दंडित नहीं किया है। नाराज होकर माता लक्ष्मी जी ने वैकुंठ धाम छोड़ दिया। लक्ष्मी जी की खोज करते हुए भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए और संयोगवश लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। एक दिन जंगली हाथी से बचाते हुए उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों को प्रेम हो गया, लेकिन शादी के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से भारी उधार लिया और वादा किया कि कलयुग के अंत तक कर्ज चुका देंगे। दोनों की शादी के बाद जब लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के कर्ज का पता चला तो दोनों के बीच विवाद हुआ और तिरुमाला पहाड़ियों पर आकर भगवान विष्णु जी मूर्ति रूप में बदल गए और लक्ष्मी जी उनके सीने में समा गई। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्त भगवान विष्णु के कुबेर से लिए हुए इस ऋण को चुकाने में उनकी मदद करते हैं। इसी कारण भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो तिरुपति मंदिर का इतिहास 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। पल्लव राजवंश ने 9वीं शताब्दी में काले ग्रेनाइट से गर्भगृह बनाया। चोल राजाओं ने 11वीं शताब्दी में विस्तार किया और 12 गांव दान दिए। असली भव्यता विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर 1529 के बीच दी, जब उन्होंने स्वर्ण गोपुरम बनवाया और 30 गांव अर्पित किए। मराठा शासक रघुनाथ राव पेशवा ने 1750 में यहाँ पर चांदी का सिंहासन दान दिया। समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की महीने की आमदनी करीब 200 से 300 करोड़ रुपए से भी अधिक है और तिरुपति बालाजी मंदिर में 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं। इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी से जुड़े चमत्कारों की लिस्ट भी इसके खजाने की तरह बहुत लंबी है। बात है साल 1979 की। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की इतनी कमी हुई कि मंदिर को स्थायी रूप से बंद करने की नौबत आ गई। तब TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PVR के प्रसाद ने वरुण देव की पूजा का फैसला किया। विशेष पुजारी बुलाए गए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। प्रसाद जी असमंजस में थे कि क्या वो गलत तो नहीं कर रहे। तभी उन्होंने बालाजी के सामने हाथ जोड़कर कोई संकेत मांगा। फिर उसी रात यानी 7 नवंबर 1979 को चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य दरवाजे बंद थे, कोई अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन बांगुरु वाकिली में लटकी हुई विशालकाय कांस्य की घंटियां खुद ब खुद घंटों तक बजती रही। पूरा तिरुमला कांप उठा। सुबह दरवाजे खोले गए तो अंदर कोई नहीं था। इसे वरुण देव की पूजा के लिए बालाजी की सहमति माना गया। अगले दिन वरुण जाप शुरू हुआ, जो 3 दिन तक चला, लेकिन कोई भी बारिश नहीं हुई। सब निराश होकर लौटने लगे। तभी साफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां उफान पर आ गई और सूखा खत्म हो गया। मंदिर के रहस्यों की बात की जाए तो कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। ये बाल कभी नहीं उलझते हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। वहीं मंदिर के गर्भगृह में हमेशा पंखा और AC चलता है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर भी मूर्ति से पसीना बहता है। पुजारी थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े से पसीने को पोंछते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मूर्ति पसीने से गीली हो जाती है। वहीं जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बीच में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। वहीं जब भी भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर इस लेप को जब हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति साफ दिखाई देती है। वहीं हर रोज 3 से 5 लाख लड्डू वेंकटेश भगवान के प्रसाद के लिए बनते हैं। हर एक का वजन 175 ग्राम और स्वाद एक समान रहता है। वहीं मान्यता है कि बालाजी के चरणों से वैकुंठ की विराजा नदी बहती है और मंदिर का बोमल भावी कुआं इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि मूर्ति का पिछला हिस्सा देखना सख्त मना है,
माना जाता है कि वहाँ पर एक गुप्त सुरंग है। 1937 में एक युवा पुजारी ने यहाँ पर झांकने की कोशिश की तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और जुबान को लकवा मार गया। पुजारी बताते हैं कि रात के समय में मूर्ति के पीछे से सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई जीवित हो। वहीं वाल्मीकि रामायण में इस मूर्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। कहते हैं 2005 में एक पुजारी ने नीली रोशनी देखी थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 2011 में उनका इंफ्रारेड कैमरा भी फेल हो गया और फिर 2019 में IIT मद्रास की स्टडी में इस मूर्ति से रेडियो एक्टिव गुण मिले, जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर हर साल करीब 4 करोड़ भक्त आते हैं और रोज 20,000 लोग अपने बाल दान करते हैं। सालाना 99 लाख लोग, कुल 500-600 टन बाल दान किए जाते हैं, जो TTD को 150 करोड़ रुपए की कमाई देते हैं। TTD इन बालों को इकट्ठा करता है, धोता है, साफ करता है और हेयर विग और एक्सटेंशन बनाता है। अब सवाल है कि आखिर इस मंदिर में आकर लोग अपने बाल दान क्यों करते हैं? तो इससे भी जुड़ी एक रहस्यमयी पौराणिक कथा है। इसके मुताबिक श्रीनिवास रूप में विष्णु जी के सर पर एक चारवाहे की कुल्हाड़ी से चोट लगी थी, जिससे कुछ बाल उनके गायब हो गए। गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने बिना सोचे समझे सुंदर लंबे बाल काटकर विष्णु जी के सर पर जोड़ दिए। बाल इंसान की बाहरी खूबसूरती का हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया, जो तिरुपति में बाल दान करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं आज भी मूर्ति में लगे बाल नीला देवी के ही माने जाते हैं, जो हजारों साल पुराने हैं, न झड़ते हैं और न कभी उलझते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भक्ति, इतिहास और रहस्यों का अनोखा संगम है। 1979 का चमत्कार हो या बाल दान करने की परंपरा, सब हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से चमत्कार होते हैं। ये मंदिर न सिर्फ अमीर है, बल्कि लाखों भक्तों की जिंदगी भी बदलता है। अगर आप भी यहाँ पर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी हमें जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू। एक ऐसा मंदिर जहाँ कलयुग के अंत के बाद प्रकट होंगे खुद भगवान विष्णु, और ये एक मंदिर 5 हिस्सों में बटा है, जो आने वाले भविष्य में तबाही की ओर इशारा करते हैं। देवों की भूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, आज लगभग बर्बादी की कगार पर आ चुका है। लगभग 1 महीने में 8 से भी ज्यादा बार यहाँ बादल फट चुके हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी के धराली में, उसके बाद चमोली के थराली में, रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में, दोबारा से चमोली में और अब देहरादून के सहस्त्रधारा के पास। बार बार हो रही ऐसी प्रलय कहीं न कहीं हमें कलयुग के अंत की तरफ बढ़ने का बार बार इशारा दे रही है। तो क्या सचमुच हम कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मात्र एक शुरुआत है? इन सब का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस खास मंदिर की जो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। ये है 5 ऐसे मंदिरों का समूह जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि इनसे जुड़े हैं महाभारत काल के राज, भविष्य की कई सारी भविष्यवाणियां, और इनमें से तो एक ऐसा मंदिर भी है जो कलयुग के अंत में दुनिया से ओझल हो जाएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 5 रहस्यमय मंदिर हैं, जिन्हें पंचबद्री भी कहा जाता है। तो एक एक कर इन सभी मंदिरों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे क्यों ये कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला है विशाल बद्री, यानी बद्रीनाथ धाम। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 4 धामों और 108 दिव्य दैशमों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ अपने परम भक्त नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर एक शीला के रूप में प्रकट हुए। लेकिन सबसे रोचक कथा भगवान शिव और विष्णु जी से जुड़ी है। कहते हैं यहाँ पहले भगवान शिव का निवास था, लेकिन जब विष्णु जी को इस स्थान में तपस्या करते हुए उन्होंने देखा तो शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ये स्थान उन्हें देकर खुद केदारनाथ चले गए थे। वैसे आपको बता दूं कि वर्तमान समय में इस मंदिर को लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, लेकिन मान्यता है कि इस मूल मूर्ति को सतयुग से यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, जो कि लाखों करोड़ों साल पुरानी है।
साथ ही ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुई थी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसे बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक खास पौराणिक कथा है। कहते हैं जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या में लीन थे तो उन्हें तेज धूप और बर्फीली हवाओं से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी एक बेर के पेड़ के रूप में खड़ी हो गई थी, यानी कि एक बद्री के रूप में। इसीलिए उन्हें बद्री नारायण कहा जाता है और देवी लक्ष्मी बद्री विशाल के नाम से यहाँ पर आज भी विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह के पास एक गर्म पानी का कुंड यानी तप कुंड है और ये पानी इतना गर्म रहता है कि ठंड में भी पुजारी इसमें स्नान करके पूजा करते हैं। विज्ञान इसे सल्फर युक्त गर्म पानी का स्रोत कहता है, लेकिन आस्था इसे भगवान का चमत्कार मानती है। महाभारत के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए इसी स्थान से हिमालय की यात्रा शुरू की थी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, विशाल बद्री यानी बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा। मान्यता है कि नर नारायण नामक पर्वत जब आपस में मिल जाएंगे, साथ ही भगवान विष्णु का एक अन्य मंदिर जिसकी मूर्ति का हाथ टूट जाएगा, तब ये बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। इस विषय पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप आई कार्ड पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं और अहम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बद्री की, जिसका नाम है योग ध्यान बद्री, और ये मंदिर बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर पहले पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। इसकी खासियत ये है कि इसकी मूर्ति की मुद्रा, जी हाँ, वही सबसे बड़ी खासियत है। मान्यता है कि इस मूर्ति की स्थापना खुद राजा पांडु यानी कि पांडवों के पिता ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। आपको बता दूं कि इस मंदिर को इतना पुराना कहा जाता है कि इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के काले पत्थर की एक मूर्ति है जो कि योग मुद्रा में बैठी हुई है, यानी ध्यान लगाए हुए विराजमान है, और ये 4 हाथों वाली मूर्ति बेहद शांत और आकर्षक आपको दिखेगी। जब बद्रीनाथ बंद होता है तो उसके 6 महीने के लिए इसी मंदिर में भगवान विष्णु को लाया जाता है, और इस तरह योग ध्यान बद्री बद्रीनाथ का शीतकालीन घर और उनकी गद्दी मानी जाती है। अगला मंदिर है आदि बद्री, जो कि सबसे पुराना बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, आदि यानी कि सबसे पहला। कहते हैं कर्णप्रयाग के पास एक ऐसे छोटे छोटे मंदिरों का समूह है जिसे आप मंदिरों का घर भी कह सकते हैं। मान्यता है कि सतयुग में जब बद्रीनाथ का मार्ग बर्फ से अवरुद्ध हो गया था, तब भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर निवास किया था। इस तरह ये बद्रीनाथ का सबसे प्राचीन और मूल स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी इस मंदिर के बारे में बारीकी से उल्लेख किया गया है। कहते हैं यहाँ पर पहले एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, लेकिन गुप्त काल यानी कि लगभग 5वीं शताब्दी में अन्य सारे मंदिर बनाए गए, यानी कुल 15 मंदिर और बनाए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि महर्षि वेद व्यास ने इसी क्षेत्र में रहकर वेदों का विभाजन किया था, और तो और मान्यताओं के अनुसार महाभारत की रचना भी इसी जगह पर की गई थी। इसीलिए इस क्षेत्र को ज्ञान और अध्यात्मिक का महत्वपूर्ण निवास माना गया है। अगला है वृद्ध बद्री, जिसका अर्थ है बूढ़ा बद्री। ये मंदिर जोशीमठ से थोड़ी दूर पर अन्नपूर्णा नामक स्थान पर स्थित है। कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु वृद्ध अवस्था के रूप में प्रकट हुए थे। ये भी एक अति प्राचीन मंदिर माना जाता है और इसे पांडव काल से भी जुड़ा हुआ माना गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो वृद्ध स्वरूप में है। कहते हैं जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ आए तो पहले यही रुके थे और यहीं पर उन्होंने अपने वृद्ध रूप को धारण किया था। किंवदंती है कि महाभारत के पश्चात पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए जो यात्रा शुरू की थी, उस दौरान उन्होंने इस स्थान पर भगवान विष्णु के वृद्ध स्वरूप के दर्शन भी किए थे। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भविष्य बद्री, जिसे कलयुग के अंत का संकेत देने वाला मंदिर भी कहा जाता है। और कहते हैं बद्रीनाथ मंदिर जब लुप्त हो जाएगा तो यही अगला बद्रीनाथ कहलाएगा। जोशीमठ से आगे सूबेदार नामक गांव की ऊंचाइयों पर स्थित है खास मंदिर भविष्य बद्री।
इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जब उन्होंने भविष्य में आने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा लिया था। इसकी स्थापना लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत में जब नर और नारायण पर्वत, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के पीछे हैं, जब वो आपस में मिल जाएंगे तो वर्तमान समय में जो मौजूद बद्रीनाथ धाम है उसका मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उस समय भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में प्रकट होंगे और यहीं पर उनका नया निवास स्थान होगा। यह मंदिर भविष्य के लिए तैयार रखा गया है, एक बैकअप धाम की तरह। कहते हैं यहाँ पर नरसिंह भगवान की एक मूर्ति भी है जिसका हाथ लगातार टूट रहा है, और जिस दिन वो टूटेगा उसी समय नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि ने भविष्यवाणी पहले ही की थी कि एक दिन बद्रीनाथ का वर्तमान मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, और इस भविष्यवाणी के आधार पर ही इस स्थान को चिन्हित किया गया। यहाँ मंदिर की स्थापना भी की गई। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समय की एक शिला प्राप्त हुई है जिसमें कुछ ऐसी भाषा लिखी है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, और ये खुद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखी हो सकती है। शायद इसमें कोई ऐसी भविष्यवाणी हो जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो, लेकिन हम इस ज्ञान से अभी अछूते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन पंच बद्री में ही कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो कलयुग की तरफ इशारा करता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। भारत के 5 ऐसे मंदिर जहां आज भी होती है रावण की पूजा। आपने आज तक कई सारे देवी देवताओं की पूजा की होगी, लेकिन कभी भारत के ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जहां आज भी रावण की पूजा की जाती है, जहां दशहरा के दिन स्थानीय लोग रावण के पुतले को न जलाकर उसकी पूजा करते हैं। रामायण का खलनायक रावण, जिसे अन्याय और अधर्म का प्रतीक भी माना जाता है, वो लंका में तो पूजनीय माना ही जाता है क्योंकि वो लंका का राजा हुआ करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज भी रावण की पूजा की जाती है, और कुछ स्थानों पर रावण को भगवान शिव के मंदिर में भी विराजमान किया हुआ है। तो चलिए आज इन सभी मंदिरों के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। 5वें नंबर पर है बैजनाथ मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ मंदिर, जिसे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसका निर्माण करवाया था, लेकिन स्थानीय व्यापारियों आहूक और मनुक ने 1204 ईसा पूर्व में इसका निर्माण कार्य पूरा किया। कहते हैं यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। रावण और इस स्थल से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी मौजूद हैं। एक मान्यता के अनुसार रावण ने कैलाश में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर अर्पित कर दिए थे, लेकिन 10वां सिर काटने से पहले ही भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण को वरदान दिया था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया था, लेकिन रावण को तीव्र लघु शंका महसूस हुई। उसने शिवलिंग बैजू नामक चरवाहे को सौंप दिया और कहा कि वह उसे तब तक ना जमीन पर रखे जब तक वो वापस ना आ जाए। लेकिन बैजू ने गलती से उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया और बार बार उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला नहीं पाया। क्योंकि बैजू शिवलिंग को उठा नहीं सका, इसीलिए उसने उसे वहीं पर स्थापित कर दिया, जिससे इस शिवलिंग का नाम बैजनाथ पड़ा। इस मंदिर को चिकित्सा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है कि भगवान शिव के बैजनाथ अवतार भक्तों के दुख और दर्द को दूर करते हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ रावण की पूजा भी की जाती है। 4थे नंबर पर है रावण मंदिर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी जगह है जहां दशहरा के दिन रावण की पूजा की जाती है। शिवाला इलाके में स्थित इस अनोखे मंदिर को दशानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये मंदिर साल में केवल 2 दिन के लिए दशहरा के दिन ही खोला जाता है। इस दिन के मौके पर पूरी विधि विधान के साथ रावण की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद रावण की आरती भी की जाती है। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1868 में हुई थी और इसका निर्माण महाराज गुरु प्रसाद ने करवाया था। पुजारियों और भक्तों का मानना है कि दशहरा के दिन रावण की पूजा से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और
मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। तीसरे नंबर पर है बिसरख रावण मंदिर। बिसरख को रावण की जन्मभूमि माना जाता है, जहां उसके पिता ऋषि विश्वश्रवा ने अष्टकोणीय शिवलिंग की स्थापना की थी, जिस पर रावण ने भी तपस्या की थी। मान्यता है कि रावण ने इसी शिवलिंग पर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न कर 10 सर का वरदान प्राप्त किया था। कहते हैं लगभग 1 सदी पहले इस स्थान की खुदाई के बाद यहाँ पर शिवलिंग पाया गया और माना जाता है ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण और उनके पिता ने की थी। यहाँ पर शिव मंदिर में रावण की मूर्ति भी स्थापित है, जिसकी बड़े विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर में कभी भी रावण का पुतला नहीं चलाया जाता। यहाँ के लोग रामलीला का आयोजन भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रावण का वध होता है। वहीं इस गांव का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। दूसरे नंबर पर है काकीनाडा रावण मंदिर। काकीनाडा बेहद ही सुंदर जगह है, जहां इसी नाम का बीच रोड पर एक मंदिर परिसर है, जिसमें एक बड़े शिवलिंग के साथ रावण की 30 फुट की मूर्ति स्थापित की हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं रावण द्वारा की गई थी, जो भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आज भी रावण की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद एक ऐसे मंदिर की जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये है मंडोरा में स्थित रावण मंदिर। मंडोरा के निवासी मुख्य रूप से मौदगिल और दवे ब्राह्मण हैं, जो रावण को अपना दामाद मानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंडोर ही वो जगह है जहां रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी का विवाह हुआ था। जिस स्थान पर उनकी शादी हुई थी वो जगह अभी भी इस शहर में मौजूद है, लेकिन अब ये लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है, जिसे विशेष रूप से वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बनवाया गया था। एक मान्यता के कारण दशहरा के दिन यहाँ पर शोक मनाया जाता है और रावण दहन बिल्कुल नहीं किया जाता, बल्कि पितृपक्ष की दशमी पर मंदिर में पूजा अर्चना, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि रावण के इन वंशजों ने अपने दामाद और राजा के सम्मान में 2008 में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें रावण की मूर्तियां स्थापित की गई थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इससे जुड़े हुए 2 और मंदिर हैं जहां पर आज भी रावण को दामाद माना जाता है और यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। और यहाँ के निवासी मंदोदरी को अपने कुल की बेटी भी मानते हैं, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश का मंदसौर। इंदौर शहर से राजस्थान मध्य प्रदेश पर लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है मंदसौर शहर। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का स्वर्ग भी माना जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां 10 सिर वाली 35 फीट ऊंची मूर्ति के रूप में रावण की पूजा की जाती है। मंदिर खानपुर इलाके में स्थित है और रावण के कई प्रशंसक इस स्थल पर आते जाते रहते हैं। इसके पास ही शाहजहांपुर जिले में एक भड़केड़ी गांव भी मौजूद है, जहां पर रावण के अजय पुत्र मेघनाथ को समर्पित एक मंदिर भी है। ये शहर भी रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर रावण को जमाई राजा और दामाद माना जाता है। इसी मान्यता के कारण मंदसौर में दशहरा के दिन रावण का वध या दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। इस अवसर पर नामदेव समाज के लोग रावण की विशाल प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं भी घूंघट निकालकर दामाद के सम्मान में पारंपरिक रिवाजों का पालन करती हैं। ये परंपरा भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को एक अनूठा और अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। वहीं दूसरा है विदिशा रावण मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विदिशा नाम का एक शहर है और यहाँ के लोग भी दावा करते हैं कि रानी मंदोदरी इसी जगह की मूल निवासी थी। ये भोपाल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ दशहरा उत्सव रावण की 10 फीट लंबी लेटी हुई छवि की पूजा करके मनाया जाता है। कन्या कुंभज ब्राह्मण समुदाय के स्थानीय लोग शादी जैसे अवसरों पर रावण का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। विदिशा जिले के रावण ग्राम गांव में मौजूद इस मंदिर का निर्माण परमार काल में हुआ था और यहाँ पर रावण को देवता के रूप में पूजा जाता है और दशहरे के दिन बिल्कुल शोक मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग रावण को बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि एक देव तुल्य व्यक्ति मानते हैं। वे उन्हें रावण बाबा कहकर बुलाते हैं और तो और रावण को अपना दामाद भी मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। यहाँ भी दशहरा के दिन रावण दहन नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत शोक मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही थे रावण के वो खास मंदिर जहां आज भी भारत में इनकी पूजा की जाती है और दशहरे के दिन यहाँ पर रावण दहन नहीं होता।
बल्कि रावण की पूजा होती है और शोक मनाया जाता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। इस रहस्यमय गुफा में छुपे हैं रामायण के 5 योद्धा जो आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं। नंबर 1 पर मौजूद योद्धा ने तो खुद कई देवताओं को अपने हाथों से परास्त किया था। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते हुए आए हैं, उसमें से हनुमान जी और परशुराम जी को छोड़कर कई सारे ऐसे योद्धा भी हैं जो आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन न आए और आपके मन में ये सवाल उठे कि हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया था वो कलयुग तक जीवित कैसे हो सकते हैं। ये सब तो असंभव लगता है, लेकिन रामायण के कुछ खास ऐसे योद्धा हैं जो सचमुच आज भी जीवित हैं और ये असली सच है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें हम हनुमान जी और परशुराम जी का जिक्र नहीं करेंगे। उनके बारे में हम सब जानते ही हैं कि वो दोनों अजर अमर हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उन 5 योद्धाओं के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5वें नंबर पर है हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी के पसीने की एक बूंद से जन्मे मकरध्वज को आज भी अजर अमर माना जाता है। वैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ बुझाई थी तो आग की तपन से उनके शरीर से कुछ बूंदें पसीने के रूप में निकली, जिसे एक मकर यानी कि मगरमच्छ ने निगल लिया और फिर उसी पसीने की शक्तिशाली बूंद से वो मगरमच्छ गर्भवती हुआ। बाद में कुछ असुरों ने उस मगरमच्छ का शिकार किया और जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से एक नन्हा बालक निकला। ये देखकर असुरों ने उसे पाताल के राजा असुरराज अहिरावण के सामने पेश किया, जिसके बाद अहिरावण ने उसे दिव्य बालक समझकर पाल पोसकर अपने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया। जब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे तब उनकी मकरध्वज से भेंट हुई थी और उनके साथ उनका युद्ध भी हुआ था। कहते हैं अंत में अहिरावण को हराकर श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया और उन्हें कलयुग के अंत तक असुरों को नियंत्रित करने के लिए अजर अमर होने का वरदान भी दिया। कहते हैं मकरध्वज आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं और वो कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं ताकि कली पुरुष के खिलाफ होने वाले कलयुग के सबसे बड़े संग्राम में उनकी सहायता कर सके। नंबर 4 पर है विभीषण, लंकापति रावण के छोटे भाई यानी विभीषण। वो आज भी अजर अमर है और इन्हें खुद भगवान श्री राम ने ही अमरत्व का वरदान दिया था। कहते हैं रावण वध के बाद स्वयं भगवान श्री राम ने ही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनका राज्य अभिषेक किया था, क्योंकि स्वयं राम जी को लंका के चढ़ाई के दौरान ही रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उनके छोटे भाई विभीषण ने ही बहुत सारी अमूल्य जानकारी दी थी, जो उनके बेहद काम भी आई थी, जिससे श्री राम को युद्ध जीतने में बहुत मदद मिली थी। कहते हैं विभीषण लंका में राज्य करने के बाद लंका छोड़कर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए थे और वो आज भी हिमालय की गुफाओं में तप में लीन है। उनका एक ही उद्देश्य है, श्री राम की तरह भगवान विष्णु के आने वाले 10वें अवतार यानी कल की अवतार जी की सहायता करना। विभीषण इस समय कहाँ पर निवास करते हैं और वो कलयुग में कहाँ पर जीवित हैं, इससे जुड़ी हुई हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर भी क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 3 पर है काकभूषणी। काकभूषणी की कथा का जिक्र करें तो वो पहले एक विद्वान ब्राह्मण थे। एक बार वो लोमश ऋषि के सत्संग में गए और उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को लेकर ऋषि के साथ बहस की। काकभूषणी ने ऋषि के सभी स्पष्टीकरणों का खंडन किया और उनका अपमान किया। उनके व्यवहार से क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें कौवा बनने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने काकभूषणी को वापस बुलाया और उन्हें राम मंत्र के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो सके। इस प्रकार काकभूषणी कौवे के रूप में ही
अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने कौवे के शरीर में रहते हुए हमेशा भगवान राम का स्मरण किया और उनकी भक्ति की। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, काकभूषुंडी को फर्स्ट टाइम ट्रेवलर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मल्टीवर्स में घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त करते थे। कहते हैं इसी की मदद से काकभूषुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी थी। यानी अलग अलग ब्रह्मांड में होने वाली ऐसी घटनाएं जो कहीं जल्दी तो कहीं देरी से शुरू होती है। कहते हैं वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि भगवान विष्णु के होने वाले कल की अवतार की हर संभव सहायता कर सके। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की, और वो है राजा मुचुकुंद। श्री राम के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा मांधाता के पुत्र और त्रेता युग के महान धर्मनिष्ठ राजा मुचुकुंद, जो एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक पराक्रमी राजा भी थे, जिनकी वीरता से खुद देवराज इंद्र भी प्रभावित थे। कहते हैं इन्होंने देवताओं की सहायता की और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के माध्यम से अमरत्व प्राप्त किया था। दरअसल एक बार देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को बुरी तरह से हराया। देवताओं ने अपनी जीत के लिए राजा मुचुकुंद से मदद की गुहार लगाई। मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता की और असुरों को परास्त करने में उनकी मदद की। यह युद्ध बहुत ही लंबा चला, जिसके कारण मुचुकुंद बहुत थक गए। खुश होकर देवराज इंद्र ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा व्यक्त की। ऐसे में देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और देवलोक, इन सभी के समय में बहुत अंतर होता है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा, समय बदल चुका है। अब उनके सभी बंधु मर चुके हैं और उनके वंश का अब कोई भी जीवित नहीं रहा है। ये जानकर राजा मुचुकुंद दुखी हुए और तब उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें आराम करना है, यानी सोना है। तब देवराज ने उन्हें वरदान दिया कि किसी भी निर्जन स्थान पर वो जाकर सो जाएं। यदि कोई उन्हें उठाएगा तो उनकी दृष्टि पड़ने से वो व्यक्ति तुरंत ही भस्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें राजा मुचुकुंद का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भागते भागते काल्यवन को उसी गुफा में ले गए जहाँ पर राजा मुचुकुंद विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण समझकर राजा मुचुकुंद को उठाया तो उनकी नेत्राग्नि से वो जलकर भस्म हो गए। कहते हैं काल्यवन का अंत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनके वास्तविक भगवान विष्णु स्वरूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद ने भगवान की स्तुति की और मोक्ष की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तपस्या करने का उपदेश दिया। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की। कहते हैं वो आज भी तप में लीन है। साथ ही उन्हें एक खास उद्देश्य के लिए अभी भी इस धरती लोक में रखा गया है, ताकि कल को जब कल की अवतार और कली पुरुष के बीच भयंकर युद्ध हो तो उसमें धर्म की तरफ से राजा मुचुकुंद भी लड़े। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद उस वीर योद्धा की, जिसने खुद कई राक्षसों और देवताओं को परास्त किया था, जिसने खुद भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध किया। भगवान ब्रह्मा ने जमाही लेते समय एक रीछ को उत्पन्न किया जो जामवंत कहलाए। जामवंत जी को ऋक्षराज यानी कि भालुओं का राजा माना जाता है। कहते हैं इनका जन्म सतयुग में हुआ था और तब से लेकर आज तक यानी कलयुग में भी वो जिंदा है। उन्होंने समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया। इसके बाद जामवंत ने जब भगवान वामन के विराट स्वरूप को देखा तो उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा भी की थी। तब उनके पैर का नाखून महामेरु पर्वत को छू गया, जिससे मेरु पर्वत का शिखर खंडित हो गया। इसे अपना अपमान मानकर मेरु पर्वत ने जामवंत को बल से क्षीण होने का श्राप दे दिया। कहते हैं इसके बाद ही जामवंत जी कमजोर हो गए और बूढ़े हो गए। लेकिन फिर रामायण काल में वो सुग्रीव के सलाहकार बने। उन्होंने ही भगवान हनुमान को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण दिलाया और सीता की खोज में समुद्र पार भेजने में मदद की। इसके बाद वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से मिले, जहां संयमंतक मणि के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ। श्री कृष्ण का असली रूप का विस्मरण होने पर उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और अपनी पुत्री जामवंती के साथ उनका विवाह कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम के वो नाना बन गए। कहते हैं जामवंत जी आज भी जिंदा है। जिस पर्वत ने उन्हें श्राप दिया था उसी मेरु पर्वत पर उस श्राप को तोड़ने के लिए वो तपस्या में लीन है और कल की अवतार के जन्म के समय ही वो वापस इस धरती पर आएंगे। तो दोस्तों यही थे रामायण काल के वो 5 योद्धा जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। वैसे तो कुल मिलाकर 7 योद्धा हैं, जिसमें परशुराम जी और हनुमान जी का जिक्र भी है,
लेकिन हनुमान जी और परशुराम जी के बारे में हर कोई जानता है, इसीलिए हमने बताए उन 5 योद्धाओं के बारे में जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में भी हमें अवश्य बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।